मंगल चरण प्रथम यही, धरन सजन और ध्यान, अब ग्रंथन प्रारंभ हो। सुनहु संत सुजान, लोक असंख्य उपपन गति, सप्तदीप सुरधाम, सो सब ग्रंथ में भाक हूँ। विविध बात गुण ग्राम, सकल अंग भिन्न भिन्न गति, अर्थ बोध शुभ सार, कहे कुबेर करके कहूँ संसहरण भव पार। कैवलं चिदेनम् अव्यन्नं वैनं दिगेनं लघूयं ममोहं ममस्तु। निरालं नारायणं एहन्नं वरेणं नयेति नर्वेणं प्रणायं परन्तु, जपेयं जपायं कयं मम मना मनाति मगोऽयं स्वयं तं समस्तु। जहाना दाता दयन्नं विछन्दं, विनय जे करोति जीत वस्तु विधि वेदन्तं मर्जन्ते न चन्तं, सुनाति सनाथं जनाथ अनन्तु। अगाधं बहोदं कहे जन्मादं, कुबेरं तेऽहं नमामि नमस्तु। कुबेरं तेऽहं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणासागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री विचलदास जी महाराज की, सत कैवल साहिब सत। पिछली बार जो हमने ग्रंथ पारायण किया वो विश्वबोध चौसरा ग्रंथ था, और विश्वबोध चौसरा ग्रंथ में परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज ने अलग अलग जीवों के बारे में, अलग अलग तरीके के उनके गुण के बारे में बताया था। और परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज बताते हैं कि जेहि जिनका अवगुण था जिनमें, तेहि तिनका दर्शाया, जो दर्पण मुख होए तो दर्शे, कुबेर कांच नहीं काया। कि जिसके अंदर जो जो गुण थे, जिस जीव के अंदर जो जो अवगुण थे, जिस जीव को जिस गति से समझाना था, मैंने दर्पण की तरह उसको, जिस प्रकार दर्पण के अंदर सामने होने पर मुख दृश्यमान होता है, उसी तरह मैं दर्पण की तरह उस जीव के उन गुणों के बारे में समझाया। परंतु ऐसा नहीं है कि उन जीवों का त्याग कर दिया जाए, उन जीवों को छोड़ दिया जाए, नहीं, उन जीवों को भी परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज ने ज्ञान के माध्यम से चिताया। लंपट, लोभी, ऐसे जीव जिन पर परम गुरु ने दया करी, आप ये समझो परम गुरु ने कितने दयालु हैं कि ऐसे जीवों के भी भीतर के गुणों के बारे में उन्होंने जाना और समझा और हम लोगों को बताया। तो परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज बताते हैं, जो दर्पण मुख होए तो दर्शे, कि जिस प्रकार दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो, उसका मुख उसके अंदर दर्शता है, कुबेर कांच नहीं काया। कि जो जीव इन गति को समझ जाए और समझने के बाद वो इसका त्याग कर दे, तो त्याग करने के बाद उसके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होता है। आज हम जो है इसमें जो अंग की चौपाइयों का अध्ययन करेंगे, वो करेंगे हरिजन, निजदास, भक्तजन, अने सेवक ना लक्षण। इन चारों की अलग अलग प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे। तो पहले अंग की चौपाई है, हरिजन ते संतन कु सेवत, ते मन धन दानु, और कछु संग्रह नहीं राखत, रहित दे वे देह अभिमानु। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि हरिजन जो शब्द है, हरिजन हमारे लिए स्टूल कास्ट के लिए जोड़ा जाता है, और
गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन वेद शास्त्रों में हरि माने भगवान विष्णु को और जन माने इस संसार में रहने वाले जीवों को कहा गया है। परम गुरु यहाँ हरिजन शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो भक्ति के लिए कर रहे हैं। जो जीव भक्ति करते हैं नारायण की या अन्य जिनके अंदर ये गुण होंगे, भक्ति के गुण होंगे, उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो परम गुरु कहते हैं हरिजन ते संतन को सेवत ते तन मन धन दानु और कछु संग्रह नहीं राकत रहित देह अभिमानु। कि जो हरिजन जीव है उस हरिजन जीव की पहचान कैसे हो। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहे छे कि हरिजनो तन मन अने धन अर्पण करीने संत पुरुषों सेवा करे छे। कि हरिजन की पहचान है वो तन, पहली चीज क्या चीज, तन से सेवा करेगा। दूसरी चीज जब मन लगेगा सेवा में तो तन अपने आप सेवा करेगा। तो मन धन भी उसमें अर्पण होगा और ये चारों तन मन धन ये तीनों चीज उसके अंदर अर्पण होके तब उसको सेवा का लाभ प्राप्त होगा। अब वो सेवा कैसे करेगा, संत पुरुषों की सेवा। किसकी सेवा करेगा, सत्पुरुषों की सेवा करेगा, जो संत जन हैं उनकी सेवा करेगा। और उसके अंदर सबसे जो अच्छा गुण रहेगा हरिजन के अंदर, रहित देह अभिमान, उसको अपनी देह का अभिमान नहीं होगा, उसको अपनी जो ये कंचन सी काया का अभिमान है लोगों को, ऐसा उसके अंदर भाव उत्पन्न नहीं होगा। उसको अपनी देह का जो अभिमान है वो त्याग देगा। इसीलिए कहते हैं कि हरिजन ते संतन को सेवक, कि जो हरिजन है वो संतों की सेवा करते हैं। अब उन संतों को वो विभिन्न तरीके से, कई जो जीव हैं वो संतों को भगवान की उपमा देकर भी पूजा करते हैं। तो इसीलिए उन्हें जब वो भगवान की उपमा, संतों की, गुरुओं की, इनकी उपमा करके जब उनकी सेवा करते हैं तो उनके तन का जो अभिमान है उनके भीतर से निकल जाता है। तो इसीलिए अपने गुरु के सम्मुख जब सेवा की बंदगी की बात आए तो इस तन का अहम नहीं होना चाहिए, इस मन के अंदर मोह नहीं होना चाहिए। यही हरिजन का लक्षण है। फिर कहा अब सुनिए निज दासन के दल। अब दास का अंतर बता रहे हैं। गलित सदा गुल तानु आठों पहर अभिलान अनित रत गत्ते मत्ते गुण अभिरानु। सुनियो निज दासन के दल। दास हम बहुत ऐसा शब्द है जिन्हों को वेदों में भी पुकारा और किसी व्यक्ति के लिए लगा देते हैं दास, तो वो एक अंदर से उसको एक उमंग पैदा होती है, खुशी पैदा होती है। परम गुरु कहते हैं कि हवे निज दास नु हृदय केवू होय छे ते सांभलो। कि मैं जो दास है उसका हृदय कैसा होता है ये समझा रहा हूं। तेमनो हृदय सर्वदा गतिवान भक्ति मां गुप्त मान रहे छे। कि उसका जो जीव है वो भक्ति में सदा रहता है। कैसे, 8 पहर अभिलान अनित। 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के। ऐसे करके 8 पहर होते हैं। तो जो दिन के जो 24 घंटे होते हैं पूरे, इन 24 घंटों के अंदर जो है 8 पहर होते हैं। और ये 8 पहर पूर्वांत, मध्यांत और अपरांत और सायकाल, ये 4 पहर हो गए दिन के। जो रात्रि होती है उसके 4 पहर होते हैं पूर्वांत, मध्यांत, अपरांत और कालायंतर। तो जो वैष्णव संप्रदाय है, जो देवीय संप्रदाय हैं, जो प्राचीन काल से ऐसी संप्रदाय चली आ रही है, वो इसके अनुसार मंदिरों के अंदर मंगल और श्रृंगार आरती भी करते हैं। तो मंगल आरती प्रभात के प्रथम पहर में की जाती है। इसीलिए सभी मंदिरों के अंदर जो पहली आरती करी जाती है वो सूर्य उदय होने के उपरांत से पहले करी जाती है। वो मध्याह्न है, शुरुआत है उसकी। तो 8 पहर है। तो परम गुरु कहते हैं 8 पहर अभिलान अनित रित, कि वो 8 पहर जो है भक्ति में लीन रहता है। कौन, दास। अब 8 पहर वो कैसे भक्ति में लीन रहेगा। कई लोग कहते हैं ना, क्या वो सारे दिन माला ही जपेगा, क्या वो सारे दिन नारायण ही जपेगा। परम गुरु कहते हैं कि 8 पहर लीन रहने का मतलब है जिस समय जो चौघड़िया होता है, 8 पहर 64 घड़ियां, इनके बीच में जिन समय भक्ति का महत्व है वो उस समय भक्ति में ही देगा। वो है 8 पहर जपने का।
जिस समय भक्ति का समय है वो उसको भक्ति में ही देगा, वही 8 पहर है। लेकिन गत्य मृत्य गुण अभिरानु कि वो जो उसके अंदर की जो गति है वो कोई कोई बिरला ही इस बात को समझेगा। तो वो कहते हैं अब सुनियो निज दासन के, दास के अंदर 8 पहर जपने की प्रक्रिया है, वो संसार के अंदर जो है रह करके भी मुक्त रहता है। तो कई लोगों ने आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स टेंपल वाले जो जीव होते हैं, या कई लोग होते हैं जो माला जपते हैं गोमुख थैली के अंदर, वो उसी प्रक्रिया का पहर है कि वो 24 घंटे संसार में रह करके भी सिमरन की माला जपते चले जाते हैं। कई लोग अपने कार्य को करते हुए भी उस माला का अध्ययन करते हैं। तो परम गुरु कहते हैं ऐसे जो जीव हैं वो दास कहलाते हैं। फिर कहा भक्त सोई भगवंत संत सु। अब बात आती है भक्त की, हरिजन के बारे में बताया, निजदास के बारे में बताया, अब भक्त की बारी आती है। भक्त सोई भगवंत संत सु उभय पद अनुरागी, गबथी तीत लक्ष्य भल भेदु निस दिन संत समागी। भक्ति जनो ना भगवान अने संत पद प्रत्येक प्रेम होई छे। जो भक्त होता है ना वो भक्ति करता है, और भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? प्रेम। जैसे किसी भी इष्ट के प्रति प्रेम सबसे पहला नियम है, हमें प्रेम करना है। अब वो प्रेम कैसे करते हैं? देखिए कई बार क्या होता है कि कई लोग सत्संग में नृत्य करते हैं, तो वो जो नृत्य करते हैं वो पब्लिक के लिए नहीं करते, वो नृत्य अपने इष्ट के आराध्य के लिए करते हैं। उनको उसको रिझाने का एक तरीका है, वो उसके आगे नृत्य करते हैं, उसकी राग में मदमस्त हो जाते हैं। तो ये जो 64 घड़ियां और 8 पहर हैं, इन 8 पहरों के अंदर अलग अलग गायन, अलग अलग सत्संग, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो इसीलिए भक्त जो है इस कलयुग के अंदर गंगा तीर्थ और सत्संग जो है महत्व है, इन दो का महत्व बहुत है। तो सत्संगी जीव होता है जो भक्ति करता है, वो सत्संगी जीव होता है। उसके वो भेद समझे या ना समझे, लेकिन फिर भी संतों की और गुरुओं को प्रति प्रेम होए छे, तेवा भक्त रूप संसार से अलग रही छे। कि वो भक्त संसार से अलग रहता है, उसके अंदर प्रेम होता है, और निस दिन संतन समागी, वो निस दिन अपने गुरु के, अपने संतों के, अपने आसपास रहने वाले इष्ट देव के दर्शन करता है। ये भक्त का उदाहरण दिया है परम गुरु ने। तो जो भक्त होगा वो नित अपने गुरु के दर्शन करेगा ही करेगा। जो भक्त होगा वो नित अपने गुरु के सानिध्य में जाएगा ही जाएगा, अपने इष्ट देव की आराधना करेगा ही करेगा। तो इसलिए भक्ति जो है, भक्त जो जीव होता है, उस भक्त के अंदर दर्शनों का महत्व होता है। तो कई जीव दर्शन नहीं करते, लेकिन वो अपने अंदर गुप्त रूप से त्याग करके माला जपना, कर्म कांड करना, अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं। तो परम गुरु कहते हैं जिनके अंदर भक्ति का बीज होगा, जो भक्त होगा, वो नित अपने गुरु के दर्शन करेगा ही करेगा। फिर कहा लेकिन इन चारों में क्या है अंतर? सेवक जे सेवन की रतमन, खट दर्शत सन मेतु, ते हरिजन निज दास भक्त जन सेवक सदत सहेतु। इन चारों जीवों में प्रेम छे, प्रेम पूर्वक एक है ये, प्रेम से चारों क्या है? एक है ये। कौन? हरिजन, भक्त, सब चारों एक है प्रेम से। लेकिन प्रेम होने के बावजूद भी इन जीवों के अंदर भक्ति करने की प्रक्रिया अलग अलग है। हरिजन की अलग है, प्रेम उसे भी है, लेकिन हरिजन के जो गुण होंगे उसमें अंतर है। जो दास होगा वो भी प्रेम करेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया कुछ और है। जो निज दास होगा वो भी भक्ति करेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया कुछ और है। तो परम गुरु हम चारों जीवों के बारे में हमें बताते हैं। फिर कहते हैं समचित सरल सलल कछु नाही, गुरु पद संतन चरण थी, दृढ़ निज प्रेम नेम प्रेम पुलकित तन, एक रस रहत सुन मन थी। कि सबसे सरल कोई चीज है और सबसे सरल अगर कोई करने की प्रक्रिया गुरु पद। क्या है? गुरु पद। गुरु की सेवा, गुरु के संतों की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा, संत चरण थी सेवा, संतों की चरण की सेवा। तो इसीलिए जो गुरु प्रणाली है और जो गुरु सेवा प्रणाली है, उसके अंदर हमें अपने दिव्य परम गुरु को
और गुरु जी को, जो अपने गुरु हैं, जिन भी जीवों के जो जो गुरु हैं, उन सभी को अपने गुरु के नख की ही पूजा करनी चाहिए, चरण की ही पूजा करनी चाहिए। गुरु पद चंद संत चरण थी दृढ़ निज नेम प्रेम पुलकित तन। लेकिन ये क्या होना चाहिए? नियम और प्रेम पुलकित होना चाहिए, उसका नित्य नियम पुलकित होना चाहिए। अब नित्य नियम का मतलब, जैसे कई क्या होता है, कई जीव करते हैं कि वो पूजा करते हैं प्रतिदिन, वो तिलक करते हैं प्रतिदिन, वो माला जपते हैं प्रतिदिन। लेकिन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज इसको बताते हैं कि नित्य नियम से करो। नित्य नियम का मतलब है, जैसे परम पूज्य गुरु जी सप्तम कुबेराचार्य अविचल दास जी महाराज बताते हैं कि नित्य नियम वही है जो चीज प्रतिदिन उसी समय होनी चाहिए, वो नित्य नियम है। यदि हम परम गुरु की 5 बजे मंगल आरती करते हैं तो वो प्रतिदिन 5 बजे ही होनी चाहिए, वो नित्य नियम है। मंगल आरती तो हो रही है लेकिन वो 8 बजे हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो वो रही है, लेकिन वो नित्य नियम में नहीं आएगी। तो माला जपने का, उपासना करने का, गुरु बंदगी करने का ये नित्य नियम होना चाहिए। तो जो समय पर जिस टाइम पर जो चीज लगातार होगी वही नित्य नियम कहलाती है। इसीलिए मंदिरों के अंदर चेतनता इसलिए ही होती है क्योंकि मंदिरों के अंदर जो भी प्रणाली होती है वो नित्य नियम से होती है, उसमें कोई अड़चने नहीं आती। लेकिन ग्रस्त के जीवों के अंदर, ग्रस्त में रहने वाले जीवों के अंदर, ग्रस्त के मंदिरों के अंदर, घरों के मंदिरों के अंदर नित्य नियम पालन होना मुश्किल हो जाता है किसी भी कारणवश। तो इसीलिए मंदिर के दर्शन करने हर जीव को नित्य आने चाहिए। यदि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम भक्ति है तो वो दर्शन करने आने चाहिए। फिर कहा, नंदन नहीं जुग माही केहिनकु जय जिनको जम दाखे, हरक भया हलमल सब साथे कहूं से कटू ना राखे। अब ये चारों जीव तो होंगे, लेकिन इन चारों जीवों के अंदर एक विशेषता बिल्कुल कॉमन है। क्या? नंदन नहीं जुग माही केहिनकु। पहली चीज, ये निंदा नहीं करेंगे किसी की और ना सुनेंगे, निंदा नहीं करेंगे। ये गुण है इन चारों में, एक समान जो गुण है वो है नंदन नहीं जुग माही केहिनकु। किसी की निंदा नहीं करेंगे, जही जिनको जम दाखे, लेकिन हर भया हलमल सब साथे कहूं से कटु ना भाके। ये किसी से भी कटु नहीं रहेंगे, ये सबसे हल मिलकर रहेंगे और हर जीवों से जो है आनंद पूर्वक मिलेंगे। इनके अंदर ये गुण है, जो भी जीव इनसे मिलेगा आनंद पूर्वक मिलेगा और इनसे मिलने पे उस जीव को भी क्या उत्पन्न होगी? आनंद उत्पन्न होगा। जिस प्रकार किसी सर्दी लगने वाले व्यक्ति को अग्नि के समीप ले जाने से गर्माहट उत्पन्न होगी, इसी प्रकार इन चारों जीवों के पास जाने से आनंद उत्पन्न होगा। परंतु इन चारों जीवों में एक चीज कॉमन है, ये निंदा नहीं करेंगे, ये चुगली नहीं करेंगे। और इसीलिए कहते हैं झूठ कपट चोरी और निद्रा ये पहला तज दीजे, भक्ति राजी होने कीजिए। फिर कहा, सकल पक्ष सारन की गतमत राख उर गुप्ताई, पण वट घट जिनु कहत ना कुन की सो निज जन अनिताई। कि सभी चीजों को ये सरल पक्ष सारन की गतमत, सभी की सुनेंगे ये, लेकिन अपने भीतर ही रखेंगे। इनकी ये पहचान है, ये सुनेंगे सबकी लेकिन राखत और गुप्ताई अपने मन में ही रखेंगे। ये किसी दूसरे की बात किसी दूसरे को बताएंगे नहीं, जिससे बात बढ़े या जिससे किसी की चरित्र पर दाग लगे या किसी के जो गुप्त चीज है पता चले। ये इनकी पहचान है। पन घट भाई जिनु कहत ना जुनकी सो निज अंताई। लेकिन सत्य बात होगी ना तो ये जीव कहे बिना रुकेंगे भी नहीं। सत्य के पीछे चाहे गला कट जाए, ये जीव सत्य के पीछे उसको वो बात बोल ही देंगे। तो इसीलिए सकल पक्ष सारन की गत राखत उर्गुप्ताई, पन पन घट जिनु कहत ना जुनकी सो निज जन अनिधाई। फिर कहा, इनकी दृष्टि कैसे होगी? जो चारों जीव होंगे उनकी दृष्टि कैसे होगी? गोपालन गोवालन की मत्ते सब बेखन रत्त वेदु, ते हरिजन निज दास भक्त जन सेवक सरत सहेतु। गोपालन गोलावन की मत्ते, जैसे एक ग्वाला होता है,
अपनी सभी गायों को चराने के लिए लेकर के जाता है, अपनी सभी गायों को वापस लेके आता है, लेकिन गोपालन गोलावन की मत, जो ग्वाला होता है उसकी दृष्टि सभी गायों पर बराबर होती है। वो किसी गाय को काली या छोटी मोटी ये समझ के चारा कम नहीं देता, उसकी दृष्टि सब पर क्या होगी, समान होगी। तो ये जो चारों जीव है ना, हरिजन, भक्त, सेवक, दास, निज दास, इनकी दृष्टि सभी जीवों के लिए एक ही जैसी होगी। इनमें ये भेद नहीं करेंगे किसी जीव के अंदर। सब भेकन रत वेदु ते हरिजन निज दास भक्त जन सेवक सरत सहेतु, ये सभी के लिए समान रहेंगे और सभी के लिए जो है कोई की किसी के लिए कमी नहीं रहेगी। इनके पास कोई भी जाएगा वही जीव आनंद में हो जाएगा। जिस प्रकार शहद है, अच्छा शहद की एक उपमा है, शहद जिसके मुख में जाएगा क्या हो जाएगा, मुख मीठा। कड़वा करता है क्या, नहीं करेगा ना कड़वा, वो मीठा ही करेगा। तो इनमें भी ये गुण हैं, ये जहां रहेंगे वहां अपने आप जो है भक्ति उत्पन्न हो ही जाएगी। फिर कहा कीट पतंग प्राणी पशु पंखी सकल जीवन सुखदाई, दयावंत नहीं अंत अनित के विचरत जन शिवसाई सेवकाई। अब इन जीवों में अपने सजातीय जाति वाले जीवों के लिए प्रेम नहीं होगा। इन जीवों के लिए कीट पतंग प्राणी पशु पंखी, ये कीट पतंग प्राणी पशु जानवर इन सब पर भी उतना ही प्रेम रखते हैं जितना अपने जैसे जीवों पर रखते हैं। ये दुख उनको भी नहीं देंगे, कीट पतंग इनको दुख नहीं देंगे। फिर कहा जो त्याग पर उपकार करम रत्ते मन, स्वार्थ अर्थ न आशा, मोक्ष मुकत फल संत सेवन में जिनको यही विश्वासा। कि जिनको मोक्ष की कामना होती है, जिनको इस तन से मुक्त होने की कामना है, उन जीवों के लिए बताया कि ये जो चारों जीव हैं इनमें क्या होगा, जहां तहां करत उपकार, ये परोपकार करेंगे। जैसे तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में और परमार्थ के कारण चारोधारी धे, ऐसे ये जो जीव हैं ये परमार्थी होंगे, ये परमार्थ करेंगे। करण को रत्ते मन स्वार्थ अर्थ न आशा, ये बिना स्वार्थ के ही काम करते हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं होता। भक्ति करने में भी कोई स्वार्थ नहीं होगा, जैसे इनको भगवान रखता है ये वैसे ही रहेंगे। और इनकी पहचान है कि दुख के अंदर भी ये अपने दुख का बयां जो है उस मालिक को ही करेंगे, सामने वाले को ये बयां नहीं करेंगे। इनकी ये खास पहचान है। मोक्ष, और ऐसे जीवों को मोक्ष मिलेगी मुकत फल संतन सेवन में, कि जो संतों की सेवा है ये एक मोक्ष का बिल्कुल सरल रास्ता है। ये चारों जीव सेवा करते हैं, संतों की और भक्तों की भी और अपने जैसे सजातीय जीवों की भी, और परम गुरु की तो करते ही करते हैं। जिनके यही विश्वास, कि जिसके मन में दृढ़ता होगी, विश्वास होगा, वही ये कार्य कर पाएगा। एक टेक तन ज्ञात करन लग ले न भवतपन नेमू, हरि गुरु संत बिना कोई काले और नहीं चित वेमू। कि हमारे हृदय के अंदर भक्ति से ही परिवर्तन हो सकता है, संतों की सेवा से ही परिवर्तन हो सकता है, और अपने इष्ट के प्रति दृढ़ता से सेवा से ही भाव हो सकता है। आज अपनी गादीपति सप्तम कुबेराचार्य महाराज जो है जगत गुरु देवादि आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की पदवी पर हैं। इसके पीछे जानते हो बाप जी का कितना संघर्ष रहा होगा, कितनी इसके पीछे परिस्थितियां रही होगी, कितनी सेवा बंदगी परम गुरु की होगी, जब परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने छत्र उनको अर्पण किया। किसी के सर पर छत्र आ जाना, चमर ढुलाना, हमारे सेवा गुरुपद सोई ओ संतो सेवो गुरुपद सोई, उसमें साफ साफ लिखा है कि चमर ढुलाना, पंखी उड़ाना, छत्र रखना ये किसी बिरला के हैं। तो अपना सौभाग्य है ये कि परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के आचार्य सप्तम कुबेराचार्य अपने गुरु जी हैं और अपन उनकी शरण में गई। अपना सौभाग्य। तो अब आप अंदाजा लगाएं, हम अंदाजा लगाएं कि हम में परम गुरु की कितनी दया है। तो इसीलिए ये पहचान है कि वो सेवा वही करेगा, और सेवा करते 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 परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज उस पर रीझ जाते हैं, जिस प्रकार नारायण दास जी महाराज पर रीझे।
नारायण दास जी महाराज ने सेवा ही करी, बंदगी ही करी और अपने जो गुण थे वो परम गुरु को ही अर्पण किए जैसे भी थे। परम गुरु ने भी लास्ट में उन्हें पूरा राजपाट ही सौंप दिया, जो कभी नारायण दास जी महाराज ने भी नहीं सोचा होगा। तो इसी प्रकार निस्वार्थ ये चारों प्रकार के जीव सेवा बंदगी करते रहते हैं और करते 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 इन्हें कब क्या चीज प्राप्त होगी ये इनको भी अंदाजा नहीं रहता। फिर कहा रोम रोम रंग प्रेम रस भरिया, निज सिख सकल समेतु, ते हरि जन निज दास भक्त जन सेवक शरण सहेतु। कई भक्त ऐसे होते हैं जो रोते हैं, है ना। तो अगर वो रो रहा है, कोई भक्त अगर मूर्ति के आगे बैठ के रो रहा है, तो आप संबंध समझ सकते हो दोनों का? नहीं समझ सकते। तीसरा आदमी नहीं समझ सकता उस संबंध को कि वो बैठा बैठा रो क्यों रहा है। और रो रहा है तो इसका मतलब उसके हृदय के अंदर या तो कोई चीज पाने की इच्छा है, या फिर वो इतना प्रेम करता है कि उसको हूबहू रूबरू दर्शन होते हैं। तो जो भक्त जन जब बैठ करके गुरु के सानिध्य में रोता है और रोने के बाद उसको प्रेम लगता है कि मेरे गुरुजी दूर है, मेरे गुरुजी दूर है, या मेरी गुरु की भक्ति दूर है, वो प्रेम करता है और उसके हृदय में आंसू पड़ते हैं ना, तो आंसू के अंदर ये ताकत है कि गुरु को उसको संभालना ही पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो क्या करते, उसको संभालना पड़ेगा ना। तो जो प्रेमा भक्ति है, वो प्रेमा भक्ति जो है मीरा ने करी। वो कृष्ण के आगे रोती थी, घंटों रोती थी, आखिर भगवान श्री कृष्ण को उसको संभालना पड़ता था, कोई ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, खातिर रोती थी मिलने के लिए। ऐसे ही ये जो हरिदास हरिजन ने भक्त जो जन है, ये अपने इष्ट को प्रेम और भक्ति की दृढ़ता से रुला करके या प्रेम भक्ति की दृढ़ता से इतना आनंदमयी कर देते हैं कि अपने इष्ट देव को आना ही पड़ता है। तो इसीलिए रोम रोम रग प्रेम रस भरिया, निक सिख सकल समेतु, ते हरिजन निज दास भक्त जन सेवक शरण सहेतु। के ऐसे जीवों को धन्य हैं जो अपने इष्ट देव के प्रति इतना प्रेम रखते हैं। तो हमें भी परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के लिए दृढ़ता, नियम और प्रेम से उनकी बंदगी करनी चाहिए और धीरे 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 हमारे को इस शरीर से मुक्त होकर मुक्ति के मार्ग पर परम गुरु ले जाएंगे। ऐसी कामना के साथ इस ग्रंथ को यही समापन करते हैं। सत कैवल साहिब, सत कैवल साहिब की जय, कृष्णा सा महाराज की जय, महाराज की जय, आनंदास जी महाराज की जय, बलदेवदास जी महाराज की जय, भगवान दास जी महाराज की जय, त्यागदास जी महाराज की जय, शीतलदास जी महाराज की जय, सप्तम जी महाराज की जय, संतन की जय, सर्वदेवन की जय, ज्ञान संप्रदाय की जय, की जय, धाम की जय, सत कैवल साहिब।